इसने कहा सेकंड पार्ट में ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है कब, व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, ठीक है, जब हम न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड इट बिकम 1/4, और ये 1/4 बन जाता है व्हेन 8 इज एडिड इट्स डिनोमिनेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 हम जोड़ते हैं तो ये 1/4 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमने निकालना है। तो करते क्या है, हम लेट किया हमने और न्यूमिनेटर को हमने मान लिया x, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने मान लिया y। तो जो फ्रैक्शन हमारा बनना है, फ्रैक्शन वो बन गया हमारा x/y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, बोर्ड पे ध्यान हो सभी का, लास्ट बेंच गर्ल्स में बोर्ड पे ध्यान हो आपका। तो क्या कहा है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखें तो उसने कहा कि इट बिकम 1/3, ये 1/3 बन जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब हम न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x-1 हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर पे कोई कंडीशन नहीं है, वो y का y ही रहेगा। बात समझ में आई। और ये बन कितना जाता है, 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3x - 3 = y, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये हो गया 3x - y = 3। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। क्लियर ये बात भाई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये 1/4 1/4 बन जाता है अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। तो सेकंड कंडीशन में उसने कहा है न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 8 जोड़ दें तो y + 8 हो गया ये, और ये बन जाता है कितना, 1/4, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 4x = y + 8। और यदि मैं इसको और ज़्यादा सोल्व करूं, 4x - y = इक्वेशन क्या आ गई है, सेकेंड, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 1 और 2 से x और y की वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि इसने हेडिंग में कहीं पर भी नहीं कहा कि कोई भी आपने मेथड यूज करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, नाम नहीं दिया उसने पर्टिकुलर किसी का, लेकिन उसने ये जरूर पूछा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो तब। तो हमने देखा कि a1/a2 को हमने देखा तो 3/4 है ना, और b1/b2 को हमने देखा तो वो है हमारा 1, यही है, बोलो भाई, 1 और 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा आप जवाब ज़्यादा दिया करो, आज भाई गले का स्पीकर थोड़ा ख़राब है। तो क्या हो गया ये कि a1/a2 वो नॉट इक्वल है b1/, तो क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे ना, यूनिक होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो मेथड का यूज किया है वो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक में से 2 को घटा दिया। अब एक क्या कहता है हमें कि 3x - y बराबर किसके है, 3 के। सेकंड क्या कहता है, 4x - y बराबर किसके है, 8 के। माइनस प्लस और माइनस, यही हो गया ना। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 3x - 4x + y - y कैंसिल, और यहाँ पर -5, x कितना आ गया, +5 आ गया, x + 5। अब क्या करोगे, पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक में रखने पर x की जगह 5, तो कितना हो गया ये, 15 - y = 3 -y = -12 कैंसिल हो गया, और y = 12, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन हमें चाहिए था वो आ गया हमारे पास 5/12। कर लोगे, आ गया समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थर्ड पार्ट इसका, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश है कोई लड़का और वो एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त करता है। उसने कहा गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको प्रत्येक सही आंसर पर 3 नंबर मिलते हैं। एंड लॉस, वो खो देता है 1 मार्क्स फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, और प्रत्येक गलत आंसर पर उसका 1 नंबर काट लिया जाता है। सिखाऊंगा ये भी है क्या रियल में। उसके अलावा हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर 50। अगर उसको 4 नंबर सही पे और गलत से उसके 2 नंबर काटे जाते तो वो 50 नंबर लेता। तो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन टेस्ट, तो टेस्ट में कुल क्वेश्चनों की संख्या आपने बतानी है,
ठीक है ना, कि उसने टेस्ट में जो है टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने थे वो हमने बताने हैं। करेंगे कैसे, देखो भाई सीधी सी बात है, उसने पहले टेस्ट में स्कोर लिया है 40 का, ठीक है, उसको सही आंसर पे मिलते हैं कितने, 3 नंबर, और गलत पे कितने मिलते हैं, 1 नंबर। 1 नंबर उसका काट लिया जाता है। इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके भाई बहन जो भी आपसे बड़े हों, ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हों, या +2 के बाद कोई भी कंपटीशन लेवल का टेस्ट दिया हो, तो बोलते नहीं है कि भाई इस टेस्ट में तो नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब क्या होता है उसका, अगर मान लिया जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की थी या 0.25 की थी। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मान लिया आप कोई टेस्ट देने गए, टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं आपके पास 100, कितने क्वेश्चन है, 100, ठीक है, 100 में से आपने पहला क्वेश्चन है उसका जवाब लगाया आपने ए, और वो आपका सही था, तो 100 में से आपको 1 नंबर, सीधी सी बात है 1 नंबर का क्वेश्चन था और पहला जवाब आपका सही था, आपको 1 नंबर मिल गया। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका आपने गलत जवाब दे दिया, इसका भी गलत दे दिया, इसका भी गलत दे दिया, इसका भी गलत, 1 पे नंबर कितने कटेंगे, 1/4। तो इसका मतलब हमारा 1 नंबर नेगेटिव में चला गया। मतलब ऐसा नहीं कि जो 1 नंबर हमने मिला था टोटल रिजल्ट में 1 नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 गलत कर दिए तो -1 यहाँ से हो गया और +1 हमने यहाँ से लिया था, टोटल रिजल्ट उसका क्या है, 0 है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और खुदा ना खास्ता वो गलत हो जाए, तो गलत करने के भी आपके नंबर कटते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 0 हो जाता। अभी तक तो आप 10वीं 12वीं के एग्जाम देते हो, हम भी टेस्ट लेते हैं, मान लिया 20 नंबर का टेस्ट लिया, 5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन गलत था तो उसके 0 मार्क्स हैं बस। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब आप कंपटीशन लेवल का कोई टेस्ट देते हो, अगर आपने 5 नंबर का गलत कर दिया तो नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग जो बोला गया था कि भाई -1 काटना है, तो माइनस के 5 नंबर 15 में से घटा दिए जाएंगे, टोटल स्कोर कितना आएगा आपका, 10 आएगा। इसलिए बेटर वहाँ पर यही होता है, जो आता है वही करो, अगर आपको नहीं आता उसको अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि क्या फ़ायदा नेगेटिव में जाने का, तुक्का नहीं मार सकता वहाँ पर कोई भी, ठीक है। जब भी हमने MSc का एंट्रेंस दिया था ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वहाँ पर भी ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग थी, तो बहुत सारे बच्चों के नंबर ना ऐसे आए थे, -4, -8, -10। किसी बच्चे की 0 आई थी ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि भाई मेरे 0 है, कोई बात नहीं, माइनस में तो नहीं है ना कम से कम, और ठीक है उसका जवाब कम से कम भाई नेगेटिव में तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइनस में और -8 और -10 ऐसे नंबर भी आए थे, और 100 में से टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट था, जिसमें से जो क्वालिफाई था वो सिर्फ 15 का था, कि जिसके 15 नंबर आ गए ना वो क्वालिफाई कर जाएगा टेस्ट को। हालांकि बहुत छोटा नंबर लग रहा है आपको ये, लेकिन टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 15 नंबर लेना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तो बेटा आपकी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुई है, जैसे स्कूल से बाहर निकलोगे, कॉलेज वगैरह के लिए एडमिशन के लिए जब आप जाओगे, तो एक बहुत भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। फिर आप वहाँ देखोगे कि हमारा इस भीड़ में कौन सा नंबर है, ठीक है ना। अभी तो कुछ भी नहीं है, आप स्कूल में ही हैं। जैसे आप स्कूल से बाहर निकलते हैं फिर पता चलेगा रियल में एजुकेशन सिस्टम है क्या, ठीक है। तो उस काबिल बनो भाई, उस भीड़ को काटना सीखो। गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत बात की बात है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना ही आज के दिन बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, तो यस है कोई लड़का, उसने 40 नंबर का स्कोर उसने लिया है, और कुछ क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, कुछ क्वेश्चन उसने सही किए हैं, ठीक है। तो उसका स्कोर आता है पहले में 40 और दूसरे में 50, ये कंडीशन लगाई है। स्टेटमेंट को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा कि ये स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो हमने मान लिया कि जो उसने सही आंसर दिए थे, जो राइट आंसर उसने दिए हैं वो मान लिए हमने x, ठीक है। जो उसने रॉन्ग दिए हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर जो उसने दिए हैं, या राइट क्वेश्चन कह लें इनको, ठीक है, और रॉन्ग जो क्वेश्चन के जवाब उसने दिए हैं उनको हमने क्या कह दिया, y। तो ध्यान दें, पहले टेस्ट में उसने जो है, अगर वो कोई क्वेश्चन का सही जवाब देता तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन दिए हैं उसने x सही, तो कितने हो गए ये, 3x। एक क्वेश्चन पे उसका 1 नंबर काट लिया जाता है पहली कंडीशन में, क्वेश्चन गलत किए उसने y, तो -y, और इस तरीके से सोल्व करते हैं तो स्कोर कितना उसका 40, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट। सेकंड में उसने क्या कहा, अगर मान लिया 4 नंबर उसको सही के लिए दिए जाते हैं,
तो सही क्वेश्चन है उसके x, तो 4x हो गया, और गलत के लिए 2 काट लिए तो 2y। स्कोर आता है उसका कितना, 50। इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सोल्व करो भाई इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। यही हो गया, ये एज इट इज, इसमें चेंज नहीं कर रहा मैं। माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, तो माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये सॉरी 2x हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना रह गया, x कितना आ गया। तो सही क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 15। तो x की वैल्यू 15 आप रखे फर्स्ट में, कितना हो गया, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, और ज़्यादा सोल्व करोगे तो कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, लग रहा था। कितना हो गया, 45 माइनस वाई 40 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, y कितना हो गया। तो गलत जवाब उसने कितने दिए हैं, 5। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, कर लोगे। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे भाई। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो जाएगी। 3.6 का पहला क्वेश्चन, जिसके टोटल 8 पार्ट आपको मिलेंगे, देखो 8 है या नहीं है, वो भी हम सोल्व कर लेंगे आज ही। अब इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, आपका मैथ याद हो गया कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट हो गया उसका, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। 4 देखो भाई, थोड़ा सा नाम मात्र सा डिफिकल्ट है, जरा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या कहा है इसने कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कि 2 स्थान है हमारे पास, एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। तो उसने कहा कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट सेम टाइम। 2 कार भाई एक ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है, एक बी से चलना प्रारंभ करती है, सेम टाइम में। ठीक है, तो इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो दे मीट, वो मिलती हैं कितने पर भाई, इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो उसने कहा व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार की स्पीड आपने बतानी है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, स्टेटमेंट के अनुसार दे क्या रखा है, 2 कार है हमारे पास। ठीक है, एक कार ए जो प्लेस है उससे चलती है, और एक कार है हमारे पास जो बी प्लेस से चलती है। हमारे पास क्या, एक स्टेट हाईवे है, एक सीधा राजमार्ग बोल सकते हैं हिंदी में। ये है हमारे पास प्लेस ए, कुछ भी हो सकता है, किसी का घर लगा लो या कोई भी स्थान, ठीक है ना, XYZ। और ये है हमारे पास प्लेस बी। इनके जो बीच की दूरी है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है ना। तो पहले केस में उसने कहा कि एक कार ए यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, वो इस तरफ जाती है, और जो कार बी है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वो बी सी तरफ जाती है। स्पीड क्या है, दोनों की डिफरेंट है। हो सकता है वो लगभग 5 घंटे बाद यहाँ के एक सी पॉइंट पे आके क्या होगी, सपोज करो वो मिल गई। ऐसा ही कहा ना भाई, ये बी सी साइड जा रही है और ये बी सी साइड जा रही है, और 5 घंटे बाद वो किसी पॉइंट पे आके क्या करती है, मिलती हैं। सेकंड कंडीशन में उसने कहा जो कार ए है वो चल रही है इस साइड, लेकिन बी जो है अब इस साइड नहीं, वो इस साइड चल रही है, तो वो कितने घंटे बाद मिल रही है, 1 घंटे बाद जो है वो मिल रही है। तो सीधी सी बात है, मतलब सोचने की बात नहीं है ज़्यादा। ये कार बी सी साइड, ये बी सी साइड, तो भाई ये चलेगी तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, फिर लगेगा ना, क्योंकि ये भी सीधी दिशा में चल रही है। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और एक और कोई दूसरा लड़का है वो स्कूल के गेट पे चल रहा है, उसने भी उसी टाइम चलना शुरू किया और मैंने भी, हमने दोनों ने मिलना है। मेरी स्पीड ज़्यादा होगी उससे, तभी मैं मिलूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक लड़का वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दोनों ही हम, वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो ये केस है हमारा। समझे बात को आप। करना क्या है, दोनों कार की हमने क्या मान लेनी है, स्पीड मान लेनी है। स्टेटमेंट समझ में आ गई ना सभी को। लेट किया हमने, लेट स्पीड ऑफ कार ए ही नाम दे देते हैं हम उसको,
उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ कार बी वाली को हमने मान लिया y। क्या मान लिया हमने? y। ठीक है, अब ध्यान दे भाई, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा क्या है? फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है कि कार जो जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी है हमारे पास? ए से बी और बी से कहाँ तक जाती है? वो लगभग सी तक जाती है ना भाई। सी पॉइंट पे आके मिल रही है वो दोनों के दोनों। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? कितनी होगी टोटल डिस्टेंस? AC होगी ना? हाँ बोलो, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? AC। हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। यही हो गया ना? ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर मैं टाइम की बात करता हूं, किसके टाइम की भाई? अगर मैं टाइम के बात करता हूं, कितना लग रहा है हमारे पास? ये टाइम कितना ले रही है? ये भी कितना ले रही है? आप यहां पर 5 रख दे तो AC कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। और क्योंकि इसका भी टाइम कितना था? 5 था, तो BC कितना आ जाएगा? 5y। कितना हो गया? अब करना क्या चाहूंगा मैं, जरा सा आप ध्यान देना, दिशा भ्रमित हो गए थे क्वेश्चन में। देखो ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में आया है हमारे पास AC। अगर हम बात करते हैं किसकी? AC की। ठीक है, और उस AC में से यदि हम AB घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास? BC। ये बचेगा या नहीं? ठीक है, कि कंप्लीट हमारे पास AC है, उस AC में से ये BC घटा दिया तो क्या बच गया? कंप्लीट AC में से AB घटा दिया तो क्या बच गया? BC। अब इनकी वैल्यू रख दो। AC कितना है? 5x। AB है 100 और BC कितना है? 5y। ये बात समझ में आई आपको? तो ये हो गया हमारे पास 5x माइनस में 5y बराबर 100। ठीक है, चाहो तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, कितना रह गया बोलो? x माइनस वाई बराबर, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको भी आप थोड़ा सा इस वे में सिंप्लीफाई ना करें। क्या करें? जो टाइम हो टाइम को मान लें। कार A ने सेकंड कंडीशन में टाइम कितना लिया है? 1। तो AD कितना आ गया? यहाँ से AD x आ गया। कार B में कुछ समय से बीच में ना आया करो, जाओ बाद में बोल रही हो। कार B ने कितना टाइम लिया है? 1 घंटे लिया इसने भी। तो BD कितना आ गया? यहाँ से कितना आ गया? y। BD कितना आ गया? y। तो AD हमारे पास है x और BD है y। तो ध्यान दो, यदि मैं AD प्लस BD दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ गया? 100। ये बात समझ में आई? अब AD कितना है? x और BD कितना है? y बराबर 100। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना? इसको हम मान लेंगे सेकंड। जो पहले बताया था उसको माइंड से डिलीट कर दो, क्या बताया क्या नहीं, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। क्या हो गया? 1 और 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो एक तो है x माइनस वाई बराबर 20 और 2 है x प्लस वाई बराबर 100। सोल्व करो, कितना हो गया? ऐड ही करेंगे, अपोजिट साइन है, ये हो गया कैंसिल। 2x किसके बराबर आ गया? x कितना आ गया? 60। x की वैल्यू 60 इसमें रखो, तो 60 माइनस में y बराबर 20, माइनस y किसके बराबर आ गया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ये बात समझ में आई? तो y तो आ गया 40 और x कितना है? 60। तो x की वैल्यू यानी कि कार A की तो स्पीड है 60 और B की स्पीड कितनी है? 40। एक बार फिर से समझो, थोड़ा कम समझ में आया था क्योंकि डिस्टर्बेंस ही हो गई थी स्टार्टिंग में। करना क्या है आपने? फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि जो कार A है वो हमारी साइड जा रही है, B भी सी साइड जा रही है। दोनों की दोनों 5 घंटे बाद सी पॉइंट पे आके क्या करती हैं? मिलती हैं। हमने जो है टाइम वाले फॉर्मूले का यूज किया। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कार A ने फर्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर की है वो की है AC, क्योंकि A से वो C पे पहुंची है और उसकी स्पीड कितनी है? x। अब कार A ने टाइम कितना लिया है? 5 घंटे। 5 घंटे टाइम लिया है ना, तो x इस साइड आके कितना हो गया? 5x। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 5x। उसके बाद B ने फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कवर की है, B से वो C पे पहुंची है, तो क्या होगी वो? BC।
और स्पीड क्या है उसकी y। और पहली कंडीशन में उसने ये कहा कि दोनों की दोनों कार 5 घंटे बाद मिलती हैं, एक ही समय पर चलना स्टार्ट होया है। सपोज करो ये भी 12 बजे चलना स्टार्ट हुई थी और ये भी 12 बजे, लेकिन मिली तो दोनों की दोनों कितने पर है? 5 घंटे बाद। बात समझ में आई? 5 बजे मिली है। तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना कि इसमें ही 5 कैसे रख दिया, टाइम तो दोनों का सेम है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो BC कितना आ गया? y। अब यहां से इस कंडीशन को समझो, ये पूरी हमारे पास AC, उस AC में से हमने ये AB घटा दिया तो किसके इक्वल रह गया? BC के इक्वल। यहां पे वैल्यू रख दो बस सारी, कैलकुलेशन करोगे तो x माइनस वाई 20 आ गया। अब सेकंड कंडीशन में उसने कहा था कि कार A इस साइड जा रही है लेकिन B उसी की साइड आ रही है, समय कम लगेगा। सपोज करो वो D पर आकर मिल गई, तो A ने कितनी दूरी तय की है? AD। स्पीड क्या है? x। टाइम क्या है? 1 घंटा। क्रॉस मल्टीप्लाई की AD कितना आ गया? x। बात समझ में आई? उसके बाद B ने कितनी दूरी तय की है? DB। चाल क्या है उसकी? स्पीड y। टाइम कितना उसका भी? 1 घंटा। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? y। AD प्लस BD दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया? 100। 1 और 2 को सोल्व कर लिया। बताओ समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, जो स्टार्टिंग में बताया था उससे मत करना, वो वीडियो में से भी डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया ना? अगला देखो, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। करो करो, समझने की कोशिश करो क्या दे रखा है। देखो क्या क्या है, स्टेटमेंट पे ध्यान दे एक बार और सुने ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम होना। बाय 9 स्क्वायर यूनिट, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें हम 5 यूनिट, लेकिन ब्रेथ को बढ़ा दें 3 यूनिट। फिर उसने कहा इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट द एरिया, तो एरिया इंक्रीज होगा, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो कितना इंक्रीज हो जाता है? 67 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन लेट किया हमने, लेंथ क्या मान लोगे? लेंथ x। ब्रेथ को आप मान लें, क्या मान लोगे? y। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एरिया, एरिया क्या हो गया बोलो? xy हो गया भाई, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू में B। ठीक है, अब देखो कंडीशन के अनुसार उसने क्या कहा है कि वो 9 वर्ग इकाई घट गया। कब घट गया? जब हमने लेंथ में तो 5 यूनिट घटाया और ब्रेथ में 3 यूनिट जोड़ दिया। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कहा है उसने? देखो फर्स्ट कंडीशन में जो लेंथ थी हमारी वो कितनी होगी? x माइनस में 5, यही होगी ना। और जो ब्रेथ है वो कितनी होगी? y प्लस में 3, ऐसा ही कहा है भाई। इसमें से तो 5 घटाया और इसमें 3 जोड़ दिया है। और जो एरिया था उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया है? कि वो 9 वर्ग इकाई घट गया। पहले xy था उसमें से 9 घटा दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? xy 3x 5y 15, xy माइनस 9, xy से xy क्या हो गया? कैंसिल। ये हो गया मेरे पास कितना? 3x माइनस 5y, इक्वेशन क्या आ गई? बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन में क्या कहा है बोलो? उसने कहा है अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दे तो x प्लस 3 हो गया, ब्रेथ को 2 बढ़ा दे तो वो y प्लस 2 हो गया। तो जो एरिया है एक्स वाई वो भी बढ़ जाता है कितना? ये बात समझ में आई आपको? एक्स से मल्टीप्लाई करें प्लस 3y प्लस 6 एक्स वाई प्लस में, तो एक्स वाई से एक्स वाई कितना रह गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इक्वेशन क्या आ गई? अब एक और दो को सोल्व करना है भाई। वेरिएबल सेम मतलब कोफिशिएंट है जो सेम नहीं है। बताओ क्या करूं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, ठीक है, और 2 को 3 से। लिख लोगे ये लाइन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
तो इसको करो भाई किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो गया 6x, यही हो गया ना। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड करना है। इसको 3 से 6x 3 183, वेरी गुड भाई, यही आएगा। माइनस करो, अब माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस के 19y और ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया 9 और 1, माइनस के 195 हो गए ना। कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, हाँ घटेगा। अब ठीक है, कैंसिल होगा ना 19 से, कितने पे 9 पे, तो y आ गया हमारा कितना, तो y की वैल्यू 9, 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रख रहे हैं भाई हम। 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 51 और x कितना आ गया, तो लंबाई तो आ जाएगी उसकी 17 और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी 9। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थोड़े से नाम मात्र से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे दोनों से, अगर हम कंपैरिजन करें एक्सरसाइज की। अब जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6 भाई, लास्ट एक्सरसाइज है इस टॉपिक की, हालांकि मिसलेनियस भी करेंगे हम। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। रूल यही है जो 4 मेथड हमने पढ़े हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। और इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 8 पार्ट हैं भाई। एक पार्ट आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये 5 नंबर में आता है, मैं आपको बता दूं। अभी आपके सीनियर का पेपर हुआ थोड़े दिन पहले ही, 5 तारीख को, इससे पहले वाले महीने में उठा के देखना हो क्वेश्चन पेपर। उनको भी बताया था कि 5 नंबर का सम यहाँ से 100% आएगा और आया भी है। ठीक है, तो जैसे ही आपके भी एग्जाम नज़दीक होंगे मैं क्वेश्चन पे निशान लगवाऊंगा कि 5 का यहाँ से आएगा, 3 का यहाँ से आएगा, 2 का यहाँ से आएगा। अगर उससे बाहर आ जाए ना तो मेरे से आके बस बात कर लियो कि सर, ना कि आपने हमारा नाश करवा दिया, बेसिक से आके बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये अनुभव होता है बेटा टीचर का। 6-7 साल जब एक क्लास को पढ़ाते हैं पता चल जाता है कि बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और CBSE बोर्ड में तो फिर भी क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं चेंज, लेकिन HBSE बहुत रेयर चांस है एक्सरसाइज के क्वेश्चन चेंज कर दे। ठीक है, तो ज़्यादा ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सिलेबस अच्छे से कर लो, आपके मार्क्स दिलवाना वो मेरा काम है। अस्सी नंबर का आपका पेपर है ना, मैं ज़्यादा नहीं कहता, उसमें से 60 नंबर का पेपर के जो निशान लगवाऊंगा ना उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी नहीं, जब सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट और लास्ट के महीने में होंगे ना तब, क्योंकि अब निशान लगवाऊंगा तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। मुझे पता है बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, यहाँ नॉलेज के पीछे नहीं भागते। क्वेश्चन पे आइए, देखो एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आप सारे पार्ट सोल्व कर लोगे, ड्रॉ मत, फिर भी मैं करवाऊंगा सारे पार्ट, लेकिन मेथड को समझे हम। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसने कहा कि सोल्व तो आपने करना है, लेकिन पहले इनको लीनियर में कन्वर्ट करोगे। ये लीनियर फॉर्म नहीं है, क्योंकि लीनियर में क्या था, पावर 1 थी, अगर आपको ध्यान हो। यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1, तो पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट, 1/2x प्लस 1/3y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ध्यान दें भाई, क्या इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, 1/3 मल्टीप्लाई 1/y, हाँ या ना? और नीचे वाली को 1/3 इंटू 1/x और 1/2 इंटू 13/6। मैंने कन्वर्ट करना है पहले, तो मैंने लेट किया 1/x को मान लिया a एंड 1/y को मान लिया b, तो क्या हो गया ऊपर 1/x की जगह कितना आ गया, a की मल्टीप्लाई 1/2 से a/2, 1/y की जगह कितना आ गया b की मल्टीप्लाई b/3 इज इक्वल टू 2। डिवाइड में कुछ नहीं है 1, मैंने एलसीएम लिया, आ गया 6, 3a प्लस 2b बराबर हो गया 12, क्योंकि दोनों तरफ का एलसीएम में छूट जाएगा, बराबर 12। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट।
समझ में आया? ऐसा ही फेर बदल सेकंड में करें। 1/3 एज इट इज, 1/x को a मानना है तो कितना हो गया a/3, 1/b को 1/y को b मानना है b/2 इक्वल कितना है, एलसीएम कितना आ गया 2a प्लस 3b बराबर 13, क्योंकि दोनों तरफ का एलसीएम है, कैंसिल हो गया, कितना रह गया 2a प्लस 3b 13। आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, कौन सी इक्वेशन दिखाई दी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड वेरिएबल a और b है यहाँ पर, यही है ना। किस मेथड से सोल्व करना पसंद करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2 से और 2 को 3 से, इसको 2 से करो भाई, 6a प्लस 4b बराबर 24, यही हो गया। 3 से करो, 6a प्लस 9b, घटा दो एक में से 2 को, घटा दिया, कैंसिल हो गया, -5b 5 और यहाँ पर 1 माइनस के 15, b कितना आ गया, b की वैल्यू 3 1 में रखो, कितना हो गया 3a प्लस 2b, b की जगह 3 बराबर 12, 3a बराबर 6, a बराबर कितना आ गया 2। क्या हमें a और b चाहिए था, क्या चाहिए था, जिसमें स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी हो ना वेरिएबल में, वैल्यू उसी की निकालनी है। इसका मतलब हमें चाहिए x और y, लेकिन ये रिलेशन रहा कि 1/x किसके इक्वल है हमारा a कितना आ गया 2, डिवाइड में कुछ नहीं 1, तो 1 किसके बराबर आ गया 2x, 2 को इस साइड ले आओ, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/y किसके बराबर है b के बराबर, b की वैल्यू है 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 3y, 1/3 किसके इक्वल आ गया, बात समझ में आई आपको? तो हैंस x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, मेथड समझ में आ गया ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और 5 नंबर में आता है। आपने सारी चीज़ें लिख के चलनी है, कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किस में से कौन घटाया है, किस मेथड का यूज किया है। ठीक है, आपने एग्जामिनर से नंबर भीख में नहीं मांगने हैं, छीनने हैं उससे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लिख के चलें, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। कर लोगे ना? बोलो भाई। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखें इसका। किसको बुलाने आई थी कुसुम? जाओ, वो इसलिए नहीं भेजा। अब ये मेथड समझ में आ गया, सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सेकंड पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y किसके बराबर है 2 के, 4/√x माइनस 9/√y किसके बराबर है, तो किसको क्या मानोगे बोलो? फर्स्ट बेंच खड़े हो जाइए। सेकंड पार्ट में बोलो ए किसको मानोगे और बी किसको मानोगे? ध्यान ही नहीं है बेटा तेरा कहीं पर। हाँ, सेकंड पार्ट में ए किसको मानो और बी किसको मानो? ए इसने बताया है भाई 1/√x को मानेंगे हम ए और 1/√y को बी। क्या जवाब सही है या गलत है? थर्ड बेंच इधर से आप, क्या नाम है? कीर्ति। ठीक है, तो तेरा ध्यान नहीं है इसका मतलब बिल्कुल भी, यही नहीं पता क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। नहीं है ना ध्यान? क्या कर रहा था पीछे से? बैग मार रहा था, पैर मार रहा था। क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो फिर मतलब इतनी डिस्टर्बेंस में तेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि क्लास में चल क्या रहा है? जवाब देना चाहिए था इसका मतलब तुमने। पैर ही तो लग गया था। या कोई बॉर्डर की लाइन थोड़ी ना क्रॉस की है। बैठो तुम दोनों, ठीक है तुम्हारा। थर्ड पार्ट बताइए किसको क्या माने आप? वेरी गुड। मल्टीप्लाई में वाई है वो तो ऊपर ही है, रहने दो उसको, वाई का वाई ही, कोई ज़रूरत नहीं है उसको मानने की। ठीक है, अगला बेंच बैठो तुम। फोर्थ पार्ट में बताओ। 1/x माइनस, हाँ ठीक है ना भाई? ठीक बता रहा है ये। सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक निकालो और फर्स्ट का सेकंड पार्ट
सोल्व करके दिखाओ। आज आपने पहले क्वेश्चन के 4 ही पार्ट करने हैं बस, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता आगे ट्राई करके देखो, मैं करवाऊंगा आगे, 4 तक बस आपने करना है। सेकंड पार्ट अभी सोल्व करो।